कौन था भरत भूषण तिवारी जिसके फर्जी एनकाउंटर पर पूरा बिहार उबल उठा, जो पुलिस पर ही बंदूक तान के खड़ा हो जाता था। जैसे भगत सिंह अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे, वैसे ही भरत भूषण तिवारी न सिर्फ पुलिस को अपना दुश्मन मानता था, बल्कि क्रांतिकारी युद्ध के लिए खुले मैदान में लड़ने की खुली चुनौती देता था। आओ लड़ो, क्रांतिकारी युद्ध तो अब शुरू हो चुका है, कहां भागता है रे? आप खुले मैदान में। कौन था वो 27-28 साल का लड़का जिसने सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम के खिलाफ ही बंदूक उठा लिया? उसकी मांगे क्या थी, किस चीज के लिए लड़ रहा था वो, और जिसे सिस्टम ने पागल करार दिया था, उसी सिस्टम ने उसके आत्मसमर्पण करने के बावजूद घेर के फर्जी एनकाउंटर क्यों कर दिया? आज की तारीख में लोग हथियार उठाते हैं अपनी मासूका को उसकी हद में रखने के लिए, सुपारी लेकर मर्डर करने के लिए, गैंग बना के रंगबाजी करने के लिए, अवैध काम करने के लिए। लेकिन भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठाया सिस्टम से लड़ने के लिए। जीवन के आखिरी का 2 मिनट जब सिस्टम ने उससे पूछा कि भाई तू चाहता क्या है, तो सुनिए भरत भूषण तिवारी ने क्या कहा था। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। 20 साल महज उम्र रही होगी इस लड़के की जब इसने खुद से खुद का पिंडदान कर दिया और अपनी मां से, परिवार से कहा कि यह शरीर अब सिर्फ देश के काम आएगा। जब मैं मर जाऊं तो इस शरीर पर पहला हक आर्मी का होगा, दूसरा हक पुलिस का होगा और तीसरा आम जनता का होगा। शाहपुर थाना के बिलौटी गांव का रहने वाला यह लड़का साधारण आम लड़कों की तरह ही था। बाकी जनप्रतिनिधियों से मिलता, प्रशासन और आला अधिकारियों से मिलता था, उनके साथ फोटो खिंचाता था, सेवा करता था और उस सारे फोटोज को सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल देता था। गांव के लगभग तकरीबन हर लोग इसको जानते थे। तत्कालीन डीएम अंशुल अग्रवाल ने शायद इसके नेक कार्य के लिए सम्मानित भी किया था, लेकिन चंद रोज पहले इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें पुलिस के सामने तैश और एरोगेंस अंदाज में भरत भूषण तिवारी हाथ में हथियार लिए लेटा है, पुलिस को डराता है, धमकाता है, अपने घर से वापस लौट जाने की बात कहता है और ठोक देंगे ये तक कहता है। भरत भूषण तिवारी यह भी कहता है कि रिकॉर्ड करो, इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। 4-5 पुलिस वाले वही खड़े हो तमाशबीन देखते रहते हैं। अगर पुलिस वाले चाहते तो वहीं पे उसे पकड़ सकते थे, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं, रिकॉर्डिंग होने देते हैं और इस न्यूज को सोशल मीडिया पे वायरल होने देते हैं। जब ये न्यूज वायरल होती है तो भरत भूषण तिवारी खुश होता है। वो लिखता है न्यूज को शेयर करके कि वाह भाई क्या बात है, क्या धमाकेदार न्यूज निकाली है, वो भी पूरे मिर्च मसाले के साथ। तो आज का बचा खुचा कार्य मेरा तुमने ही कर दिया। मतलब भरत भूषण तिवारी की आंखों में डर बिल्कुल नहीं दिखता। वो खुश होता है कि चलो हमारी न्यूज वायरल हो रही है, हमने पुलिस को बंदूक दिखाई, डराया, धमकाया। उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, या शायद पता था कि उसका अंजाम क्या होगा, इसके बावजूद वो सब कुछ कर रहा था। अब हम आपको यहां से आगे की कहानी बताएं, उससे पहले एकदम पीछे की कहानी बताते हैं। भरत भूषण तिवारी का जब आप सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि भरत भूषण तिवारी दिमाग से सच में पागल था। लेकिन पागल वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं था या कोई गलत काम करने को लेके नहीं था, बल्कि विकास कार्यों के लिए पागल था। भरत भूषण तिवारी दिमागी रूप से बिल्कुल बेचैन और अशांत था, क्योंकि जो वो चाहता था, जिस तरीके से चाहता था, उस तरीके से काम नहीं हो रहा था। उसकी नियति सही थी, लेकिन काम करने का तरीका इतना गलत कि उसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 2021 का जब भरत भूषण तिवारी का आप सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे तो कुछ खास चीजें नहीं मिलेंगी। बस नॉर्मल फोटो पोस्ट कर रहा है, गाने लगा रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन 2023 में वो बाबा बागेश्वर से मिलने 500 से 550 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। उस समय बहुत सारी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। कई सारे न्यूज वाले इस खबर को प्रकाशित भी करते हैं। अपने आप को हिंदू बताता है, कट्टर हिंदू यूं समझिए कि बताता है, और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इसकी मांग करता है। लेकिन 2023 के बाद जब वो 2024 में प्रवेश करता है, तब तक शायद वो बदल चुका था। क्योंकि 2024 में भरत तिवारी जब भी उसके पंचायत में अच्छा काम होता था, उसके बारे में लिखता था, उसकी तारीफ करता था। और 26 दिसंबर 2024 में उसने ऐसा पोस्ट लिखा जिस पोस्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि भरत तिवारी के साथ चंद रोज पहले जो कुछ भी हुआ उसकी तैयारी वो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ही कर चुका था। क्या लिखा है भरत तिवारी ने, आप लोग ध्यान से सुने।
क्योंकि 2024 में ही भरत भूषण तिवारी जब भी उसके पंचायत में कुछ अच्छा कार्य होता था वो उसके बारे में अच्छा लिखता था। और पहली बार 26 दिसंबर 2024 को उसने ऐसा पोस्ट लिखा जिसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी चंद रोज पहले भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ उसकी तैयारी वो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ही कर चुका था। ध्यान से सुनिए क्या कुछ लिखा है भरत भूषण तिवारी ने, वो भी 2024 में 26 दिसंबर को। सत्य और धर्म के रास्तों पर जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म न हो तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो मैं आगे कुछ दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम है निवेदन करें, विनती करें, अपने समाज के हक में मांगे। तो ये मैंने सभी नियम पूरे कर दिए हैं। आगे चलकर कोई ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरा नियम युद्ध ना हो इसके लिए आगे वाले को वार्निंग दे ताकि वो संभल सके। तीसरा नियम, जब युद्ध के सिवा कोई विकल्प ही ना बचे तो रणभूमि में कूद जाए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं जिसके अंत में या तो आप बचते हैं या सामने वाला, लेकिन ऐसे युद्ध में मैं किसी को मारूंगा थोड़ी ना, क्योंकि ये कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देश विरोधी या ISIS संगठन के लोग थोड़ी ना है। अपना पद छोड़ने के बाद ये लोग भी एक आम नागरिक ही कहलाएंगे। तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे जान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ना हो। तो इस युद्ध में मैं आगे वाले का नहीं बल्कि अपना बलिदान दूंगा, और वो बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि ये केवल हमारे गांव और हमारे समाज के लिए नहीं अपितु पूरे राज्य और पूरे देश के लिए सार्थक होगा। उससे एक ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। ऐसे राजनेताओं को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और CM योगी जी से कुछ सीखना चाहिए कि देश को कैसे हर क्षेत्र में आगे लेकर चलना चाहिए। मतलब जब आप ये पोस्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि भरत भूषण तिवारी ने जो कुछ भी किया, हथियार डाला, आत्मसमर्पण किया, पहले पुलिस को डराया, धमकाया, चिढ़ाया, उनको अपने आप को घेर लेने के लिए विवश और लाचार किया, दरअसल इन सब की तैयारी वो 1.5 साल पहले कर चुका था। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घुस चुका था कि इस सिस्टम को बदलना होगा और बदलने का मौजूदा तरीका कोई है नहीं। तो शायद मैं अगर खुद को बलिदान दे दूं तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन भरत भूषण तिवारी को कहां पता था कि ऐसा करने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। आगे उसने यह भी लिखा है कि आप सभी ये ना सोचे कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो भोजपुर प्रशासन को नहीं पता, वो किसी को बाद में बोले कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सभी बातें मैं उन लोगों के पास खुद भेज देता हूं, मैं कोई छिप कर नहीं बोल रहा, वो मेरी हर एक्टिविटी पे नजर बनाए हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल तो प्रशासन से है कि जब सब कुछ वो आप लोगों को भेज देता था, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता था और आप लोग देख रहे थे कि ये बहुत दिनों से गाली दे रहा है। भरत भूषण तिवारी का जब आप फेसबुक अकाउंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि SDM को एनकाउंटर करने की बात कह रहा है। इसका पोस्ट है, इसने लिखा है कि मैं SDM का एनकाउंटर करूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। वो भी मैं पोस्ट पढ़ा देता हूं आपको। 3 जुलाई 2025 का यह पोस्ट है जिसमें भरत तिवारी ने लिखा है कि 10 तारीख के बाद बिहार में जगदीशपुर के SDM का एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। समाज और देश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के कारण उसके बाद बिहार के CM का भी यही हाल किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमारे राष्ट्र के लाइसेंसी अपराधी और माफिया हैं जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। एक और पोस्ट देखिए 26 जून 2025 जिसमें भरत तिवारी लिखता है कि समाज और देश से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का निकम्मा CM और उसके सिस्टम में जो भी ऐसे लोग हैं, खासकर भोजपुर जिले के जगदीशपुर का SDM, ऐसे लोगों ने समाज में विकास कार्यों को बाधित किया था और अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं। एक और पोस्ट देखिए 3 दिन पहले इसने पोस्ट किया था, मतलब एनकाउंटर होने से 3 दिन पहले। उसमें लिखा है कि समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब इस देश में एक नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए मैंने शस्त्र उठा लिया है। तो बिहार के CM और बिहार के पूरे सिस्टम को मेरा यह संदेश है कि 2 दिनों में तुम सभी मुझे यह बता दो कि सभी घोषणा और सभी विकास कार्यों को किया जाएगा कि नहीं। अगर 2 दिन में मुझे यह पता नहीं चला तो जगदीशपुर के SDM का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन को पहले से पता था, खुलेआम ये फेसबुक पर पोस्ट करता था, वीडियोस बनाता था, SDM को एनकाउंटर कर देने की बात कहता था, तब भरत भूषण तिवारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तब भरत भूषण तिवारी पर एक भी सिंगल
एक भी सिंगल केस क्यों नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा आज का सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा। जब पहले से प्रशासन को पता था कि भरत भूषण तिवारी जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है, एक भी सिंगल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं था भरत भूषण तिवारी? क्या प्रशासन इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि किसी दिन वो बहुत बड़ी गलती करे, वो न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हो और बिहार पुलिस फर्जी एनकाउंटर करके मेडल ले ले? भरत भूषण तिवारी किस चीज के लिए लड़ रहा था ये फेसबुक पोस्ट ही उसका बता रहा है। 7 जून को उसने लिखा है कि समाज और देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का सीएम और उसके भोजपुर प्रशासन ने अभी तक यहां बस रहे जवनिया गांव के लोगों के लिए दिए हुए सरकारी जमीन के गड्ढे वाले स्थान पर मिट्टी नहीं भरा है और नहीं अभी तक इसकी कुछ जानकारी दी गई है। 2-4 दिन मैं और देख लेता हूं। ये इसी चीज के लिए लड़ रहा था। बिलौती गांव का लड़का जिसकी उम्र महज 27-28 साल थी, बहुत पहले से इसने मूड बना लिया था और इसकी भनक प्रशासन को बहुत अच्छे से थी, क्योंकि फेसबुक पर ओपन इस तरह का पोस्ट लिखा जाए वो प्रशासन तक बात ना पहुंचे, ये हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद प्रशासन ने जाने दिया, प्रशासन ने इग्नोर किया और जब सर के ऊपर पानी चला गया इसके बाद प्रशासन ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिरी का वो समय जब भरत भूषण तिवारी बंदूक पुलिस के ऊपर चला रहा है, गोलियां दाग रहा है और प्रशासन के लोग उसे पकड़ने आए, वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। गांव वाले को वहां से भगा दिया गया और इसके बाद प्रशासन पकड़ने की कोशिश करती है। पकड़ने से पहले वो एक वीडियो बनाता है, लाइव करता है फेसबुक पे भरत भूषण तिवारी और साफ कहता है कि हमारी मांग ये है कि नेता जो वादे कर रहे हैं वो पूरा हो। प्रशासन जो कुछ भी कह रहा है वो करे, लोगों के साथ जनता के साथ छल ना हो। क्या मेरी मांगे पूरी की जाएगी? ये कह के भरत भूषण तिवारी हथियार फेंक देता है और जब हथियार फेंक देता है यानी कि सरेंडर कर देता है, इसके बावजूद भरत भूषण तिवारी को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 से ज्यादा गोलियां मारी जाती हैं। 3 से ज्यादा गोलियां मारी जाती हैं और भरत भूषण तिवारी की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि जब भरत भूषण तिवारी को बचाया जा सकता था तो बचाया क्यों नहीं गया? और दूसरा उससे अहम सवाल कि जब प्रशासन को पहले से पता था कि भरत भूषण तिवारी ऐसा कुछ भी कर सकता है तो पहले ही उस पर एफआईआर दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रशासन आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा था? ये 2 अहम सवाल, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भरत भूषण तिवारी बहुत बड़ा हीरो है या वो भगत सिंह है, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि भरत भूषण तिवारी अपराधी था। मैं ये भी नहीं कह सकता कि भरत भूषण तिवारी हत्यारा था, उसके नाम पे कोई केस दर्ज नहीं था। भरत भूषण तिवारी सिस्टम से पूरी तरह से तंग आ चुका था। वो जो काम कराना चाहता था, जिस तरीके से कराना चाहता था, वो काम उस तरीके से नहीं होता, ये आम जनता को भी पता है। और यहां पे प्रशासन के लिए सोचने का विषय है कि जो प्रशासन को लगातार गालियां दे रहा है, जो प्रशासन पे गोली तान दे रहा है, जो प्रशासन के ऊपर गोली छोड़ दे रहा है, उसको लोग हीरो क्यों मान रहे हैं? क्या प्रशासन से जनता इतनी तंग आ चुकी है? क्या पुलिस को जनता अब फूटी आंख भी नहीं सुहाती? क्या पुलिस ने इतने दिनों से यही कमाया है? क्या यही कमाया है? यह सोचने वाला विषय है और अपनी छवि सुधारने का समय है। प्लीज सुधार लीजिए अपनी छवि आप लोग, लोगों के बीच एक अच्छा इमेज जाए प्रशासन का, पुलिस का।